जेई प्रेप क्लास 10th में अगर आप करना चाह रहे हैं, कुछ टिप्स इस वीडियो में रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहूंगा, ठीक है, वो ये है कि आपका जो भी प्लानिंग होना चाहिए ना, वो लास्ट टू लास्ट होना चाहिए नवंबर 2024 तक का। अब इस पॉइंट पे मैं इलेबोरेट करूंगा क्या है, कैसे क्या है, आगे और चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दो। ये इंडिया का द वन एंड ओनली ऑथेंटिक क्लास 9th-10th का जेई गाइडेंस का चैनल है। मैं खुद रैंक अच्छी लाया हुआ हूँ, आप सर्च कर सकते हैं मेरे बारे में, आपको पता ही होगा। वैसे तो सारे 9th-10th का ओलंपियाड भी किए हुए हैं, तो इतना ऑथेंटिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, और मेरे फ्री नोट्स वगैरह चाहिए वो भी नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सेकंड लिंक। और फर्स्ट लिंक में मेरा 27 जेई का कोर्स भी है जिसपे डिस्काउंट है 28 अप्रैल तक। लास्ट में उसके बारे में बताऊंगा। अब बात करते हैं नवंबर 2024 तक, 24 तक आपको क्यों प्रिपरेशन अपनी खत्म करनी है। तो देखिए, दिसंबर के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में बिजी हो जाओगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स के साथ आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं करने देंगे यूजुअली पढ़ाई कुछ और की, और आप खुद भी नहीं चाहेंगे, और थोड़ा मेरे हिसाब से सही भी नहीं है। ठीक है, तो मार्च तक आप पूरी तरह से बिजी हो जाएंगे बोर्ड्स में, क्योंकि तब प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत सारी चीजें होती है आपकी 10th वगैरह में आजकल, राइट। तो आपके पास जो टाइम है अप्रैल से लेकर लगभग नवंबर तक का है, 7 महीने अप्रोक्स आपके पास है, जिसमें आप जेई का या एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अब आपने इससे पहले अपना एक अच्छा जेई का बेस बना लिया ना, तो फिर क्या है, दिसंबर से मार्च का पीरियड भी आप 50-50 करके, कभी टाइम मिल गया तो जेई का थोड़ा देख लिया, ऐसे आप कर सकते हो, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइमलाइन को आप कंसिडर करके फिर चलें। ठीक है, अब सेकंड हम बात करेंगे दो स्टूडेंट्स की। पहला वो बच्चा जो बिल्कुल बिगनर है और अर्ली जेई प्रेप करना चाह रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप अपना, देखो 9th तो आपने पढ़ लिया, 10th का सिलेबस कोशिश करिए आप जून के एंड तक फिनिश कर लें, मैथ्स और साइंस का। तो पीसीएम आपको खत्म करनी है 10th क्लास की बाय जून 2024। ये अगर आपने अचीव कर लिया ना, इससे बेनिफिट आपका क्या होगा, 24 लिखा हुआ है, ये शायद बाहर निकल गया फ्रेम के। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका एक तो आगे आपके बोर्ड्स वगैरह की तैयारी भी कुछ हद तक हो जाएगी। ठीक है, और आपको टाइम मिलेगा 11th-12th की चीज़ों में घुसने का, क्योंकि देखो आप 10th में हो, 9th में होते तो मैं फिर भी कहता है 10th तक का पढ़ लो कोई नहीं, लेकिन आप 10th में हो तो अर्ली जेई प्रेप तब होगी ना जब आप 11th-12th में घुसोगे, राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपना जो बोर्ड है उसका सिलेबस मैथ्स और साइंस का फिनिश कर लें। इसका क्या मतलब है, आपकी जो बोर्ड की बुक है, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी बुक आपकी चलती है, एनसीईआरटी, व्हाटएवर इट इज, उसको आप पढ़ना चालू करिए, उसकी सारी थ्योरी पढ़िए, उसके सारे एक्सरसाइजेस कर दीजिए। दैट्स इट, ऑल आई एम आस्किंग यू इज दिस। ठीक है, मे बी एक आध रिफ्रेशर से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा मत घुस जाना। अब 10th की आरडी शर्मा करने मत लग जाना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आपने जून तक एक फाउंडेशन बना ली कि 10th का आपको सब कुछ आता है। अगर आपको पहले से आता है देन यू कैन स्किप दिस स्टेप, और फिर थर्ड स्टेप अपना रहेगा जून से लेके लगभग दिसंबर तक भी चलो खींच लो, ये सॉरी जुलाई, तो ये लगभग 6 मंथ्स आपके पास रहेंगे। और इन 6 मंथ्स के अंदर हम 11th का जितना ज्यादा कवरेज कर पाए उतना करेंगे। 12th का नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक तो देखिए 11th जो है ना वो आपकी 9th पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो 9th आपने देखो करीबी आपको आती है, तो 11th आप समझ लोगे, क्योंकि वो लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। अब 10th आपकी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि 10th आप अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 10th के बाद 12th समझना थोड़ा सा हार्ड होता है, और 12th इन जनरल भी थोड़ी हार्ड है और थोड़ी सी इररिलेवेंट भी है। वो किसी एग्जाम में आएगी भी नहीं जो आपके अभी रिसेंट होंगे, राइट। मतलब आपकी कोई ओलंपियाड वगैरह में भी कहीं नहीं आएगी 12th की यूजुअली कुछ चीज़ें। तो 12th मेरे हिसाब से अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं, 11th फायदा है। ठीक है, तो 11th में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की, पीसीएम की, और एक एचसी वर्मा बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं हर बार यही बुक रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बेस्ट है। कई लोग कुछ और बुक्स कहते हैं कि ये वाली फलाना टीम का फाउंडेशन बुक कर लो, मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता है उसका, क्योंकि आपका अभी पर्पज ये है कि आप एक फाउंडेशन अच्छी फंडामेंटल लेवल पर बिल्ड करो, आपको कॉन्सेप्ट की समझ है, वो आपको इन दोनों किताबों से ही मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। ऑल्टरनेटिवली आप ऑनलाइन कोर्सेज या यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने पर्सनली यही किया था। मतलब आपने अगर किसी एक सब्जेक्ट को भी, जैसे फिजिक्स आपने एचसी वर्मा 11th की पूरी कंप्लीट कर ली 10th से पहले, 10th खत्म होने से पहले, तो आप लिटरली एक मास्टर बन गए फिजिक्स के। आपको फिर फिजिक्स में एफर्ट ही नहीं डालनी चाहिए प्रेप में, लिटरली आसानी से चीजें होंगी। ठीक है, या आपने लेट से 11th की एनसीईआरटी मैथ्स पूरी कर ली तो आधी चीजें आप समझ गए, या केमिस्ट्री आपने पूरी पढ़ ली, समझ गए आधी चीजें। ठीक है, तो ये एक रफ रोड मैप रहेगा, मैंने कई बार बताया है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा, आप केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स 11th की पढ़ लीजिए। ठीक है, मैथ्स क्यों नहीं, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी डिफरेंट चलती है। मैथ्स आप पढ़ भी लेंगे ना एनसीईआरटी, कोई फायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि जेई की मैथ्स थोड़ी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर होती है, वो आप तभी सीखे बेटर है। 12th तो सब कुछ आउट चलता है मेरे हिसाब से, फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th की। ठीक है, 11th की केमिस्ट्री काफी रिलेवेंट है, जो समझी भी जा सकती है, फिजिकल स्पेशली, तो वो आप समझेंगे ना, वो जेई से अलाइन भी करेगा और समझ में भी आएगा। सेम फॉर फिजिक्स, तो मेरे हिसाब से फिजिक्स या केमिस्ट्री, और मैं तो कहूँगा फिजिक्स ही पढ़ना बेस्ट सब्जेक्ट वही है।
जो 10th में पढ़ के फ़ायदा है, ठीक है, और मज़ा भी आता है। तो ये एक रफ रोड मैप आपका रहेगा, और इससे भी बेटर रिसोर्स एक रहेगा कि आप ऑनलाइन कोर्स के थ्रू पढ़ ले। मेरा खुद का 2027 जे का ऑनलाइन कोर्स चलता है, जो 28 अप्रैल तक आपको केवल 4,999 का मिल रहा है। अदरवाइज वो कोर्स 15,000 रुपीज़ का सेल होता है, अभी वो 5,000 का मिल रहा है टिल 28 अप्रैल। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो, वहाँ से ऑनलाइन आप खरीद सकते हो, आपको कोर्स मिल जाएगा। पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, कभी भी पढ़ो। उसमें 9th-10th के बेसिक्स भी रिवाइज होंगे, तो आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, और उसमें आपके सारी ओलंपियाड्स भी कवर हो गए, और आपका उसमें जेई का फाउंडेशन भी मिल जाएगा। मतलब आप 11th में जाओगे, उससे पहले 11th की कई चीज़ें आपको आती होंगी। अब मेरे टाइम पे क्या था, मेरे टाइम पे ये सब होता नहीं था, तो मुझे सब खुद से स्ट्रगल करके पढ़ना पड़ा था। HC वर्मा ऐसी किताब नहीं है कि आप डायरेक्ट पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। तो वो कोर्स कहीं ना कहीं एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा बिटवीन योर 11th एंड योर 10th, और कुछ चीज़ें 11th के आपको सिखा देगा। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल कोर्स एंड यू शुड टेक इट। अभी 27 के बहुत सारे बच्चे उसको एनरोलमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी बच्चे उसको पढ़ भी रहे हैं। सो यू आर लिटरली मिसिंग आउट अगर आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि बाकी बच्चे देखो आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप 11th में आप जाओगे और आप चाहते हो कि आप वहाँ पे टॉपर बच्चे हो, आप ये नहीं चाहते हो कि आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, राइट। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड थिंग्स अर्लियर इट ऑलवेज हेल्प्स। तो इफ़ यू वांट टू डू दैट, दिस कोर्स इज एग्जैक्टली द थिंग फॉर यू। और इससे बेटर आपको नहीं चीज़ मिलेगी, क्योंकि भाई मैं लिटरली ये सब कर चुका हूँ। तुम जो चीज़ करना चाह रहे हो वो मैंने एग्जैक्ट सही तरीके से करके अच्छी रैंक लाई हुई है। एंड ये कोर्स मैंने एग्जैक्टली उसी तरह से बनाया है। इसका करिकुलम पूरा मैंने बनाया है, क्वेश्चंस पूरे मैंने डिज़ाइन किए, कुछ चीज़ें मैंने खुद भी कवर की है इसमें लेक्चर्स में, और बाकी चीज़ें भी मैंने पूरी तरह से खुद डिज़ाइन की है कि क्या बेस्ट आपके लिए रहेगा। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। तीनों पॉइंट्स फॉलो करें। क्या, पहला नंबर 24 एंड तक आपको सब कुछ खत्म कर लेना है अपना जेई प्रेप, उसके बाद आप बैलेंस करेंगे बिटवीन बोर्ड एंड जेई प्रेप। एंड सेकंड, आपका जून 24 एंड तक कोशिश रहनी चाहिए कि 10th का पूरा कर, अगर कर लिया है या कर लो, तो सेकंड थर्ड स्टेप पे आप आएंगे कि आप फिर 11th का जितना ज़्यादा कवर कर पाओ उतना कोशिश करो। और फिजिक्स स्पेशली आप ट्राई कर सकते हो फ्रॉम HC वर्मा। अगेन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 12th का मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। फिजिक्स यू कैन स्टिल डू, केमिस्ट्री में भी नहीं करना चाहिए, रिलेवेंस नहीं है, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी खुद से, इनऑर्गेनिक पढ़ के फायदा नहीं है। और 12th में भी मैथ्स में कैलकुलस रहेगी मोस्टली, जो अगेन रिलेवेंट नहीं है एक 10th क्लास के बच्चे के लिए। तो मेरे हिसाब से तो जो मैंने बताया है कि फिजिक्स तो आप 11th 12th दोनों पढ़ सकते हो, बाकी 11th का ही पढ़ना चाहिए 10th तक। और इतना भी आप पढ़ नहीं पाओगे मोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना भी मोस्टली नहीं पढ़ पाओगे, इतना पढ़ लोगे दैट्स मोर देन इनफ। सो आई होप एक अच्छी गाइडलाइन मिल गई हो। और फ्री नोट्स चाहिए तो सेकंड लिंक, और कोर्स चाहिए फर्स्ट लिंक, लेकिन कोर्स 28 अप्रैल तक ही लेना, क्योंकि उसके बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सो राइट नाउ इट्स एट अ गुड प्राइस, और अभी आपके पास टाइम भी उसको पढ़ने का। सो गेट इट एंड स्टार्ट स्टडिंग इट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।